कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी लॉकडाउन में मैक्सिमम वीडियो जो है बना के उनके लिए पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो ठीक है आप लोग, चूँकि ये पहली वीडियो है, अगर कोई प्रॉब्लम दिखे या फिर वॉइस में ऑडियो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो जो मेरी पहली वीडियो है इसमें मैं सॉल्यूशन चैप्टर जो कि क्लास 12 का चैप्टर है, पहला चैप्टर है इस समय, तो हम उस पर ही बात करेंगे और उस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सॉल्यूशन, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस कॉल्ड एज सॉल्यूशन। देखिएगा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है। मैं साथ ही साथ कोशिश करूँगा कि आपको मतलब लेक्चर के साथ ही साथ मैं आपको नोट भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस नोन एज द सॉल्यूशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा सॉल्यूशन अगर बनाया जाएगा, जैसे हमने क्या किया, सपोज कीजिए एक सेकंड के लिए हमने क्या, देखिए जैसे हमने कोई कंटेनर लिया, हमने एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में हमने कुछ कंपोनेंट को डिजॉल्व किया। सपोज कीजिए हमने क्या किया, इसमें शुगर और पानी को डिजॉल्व कर दिया सपोज कीजिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, जब वो डिजॉल्व हो जाएगा तो एक सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर हम इसमें थोड़ी सी और आगे की ओर बात करें, देखिए सब्सटेंस, अब सॉल्यूशन में दो प्रकार के कंपोनेंट हो सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होया करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। आप यहाँ से देख सकते हो सॉल्वेंट क्या हुआ करता है, मतलब ऐसे सब्सटेंस हुआ करते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, हम उसे बोला करेंगे सॉल्वेंट। देखिए यहाँ से आप इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में होया करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। और अगर देखिएगा अगर सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ से बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की ये कैटेगरी होती है, आप इस तरह से सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, 9 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, 9 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं जो आप इस तरह से देख सकते हो, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। और इन सब के जो होते हैं 3-3 फॉर्म होते हैं, लेकिन इसको जो है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो। एनसीईआरटी में 2.1 इसका जो मतलब 2.1 पे आप इसको देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर नहीं जाऊँगा चूँकि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखिए। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिएगा हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो देखिए ग्राम पर लीटर में हम यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास दिया है 6 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट present in 500 ml ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ग्राम पर लीटर। तो देखिएगा हमें दिया गया वेट आपके पास है ये 6 ग्राम और ये डिज़ाल्व हो रहा है 500 ml में। हमने फार्मूले में पुट किया, और पुट करने के बाद हमने ये पाया, देखिएगा हमने फार्मूले में रखा, यानी कि 6 को हमने डिवाइड कर दिया 500 से, इसको हमने ml को लीटर में कन्वर्ट किया और हमारा ये आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कंसंट्रेशन। और दूसरा हमारे पास फार्मूला है जो कि हमारे पास मास परसेंटेज का है। देखिए मास परसेंटेज क्या हुआ करता है, मास परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट जो कम में पाया जाएगा, जो लेस अमाउंट में होता है, द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट नोन एज सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट नोन एज सॉल्वेंट। आइए हम इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द percentage composition in term of mass of a solution obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाई मास। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हो, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों आप क्या करो टोटल सोल्यूशन को जोड़ दिया हमने, टोटल सॉल्यूट को जोड़ा, टोटल सोल्यूशन को जोड़ा, सॉल्वेंट को जोड़ा और हमने इस तरह से इसको निकाल लिया। इस तरह से आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये तो इजी मेथड है और आप इसको बहुत इजी वे से आप कर सकते हो।
नेक्स्ट इज पार्ट पर मिलियन। देखिए पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस वेरी ट्रेस अमाउंट में होता है, बल्कि देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इफ़ सब्सटेंस इफ सल्यूट, देखिएगा इफ़ सल्यूट प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट, इफ़ सल्यूट प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट, अगर सल्यूट वेरी ट्रेस अमाउंट यानी कि वेरी लिटिल क्वांटिटी में होता है तो हम इसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। इसे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप देखिए डिफिनीशन हमने दे रखा है, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट यानी कि 10⁻⁶ पार्ट में बाय द मास ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन ppm पार्ट पर मिलियन में कहा जाता है। और याद रखिएगा यहीं पे वो क्या कर सकते हैं, ppb भी यूज़ कर सकते हैं। ppb के केस में क्या होगा, 10⁻⁶ की जगह यहाँ पे 10⁻⁹ हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम हो जाती है। आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन ppm 2% ऑफ सोल्यूशन बाई NaOH। तो देखिएगा 2% सोल्यूशन NaOH का दिया गया है, तो पहले तो आपके पास जो सोल्यूट है ये 2% है। 2% अगर आपके पास सोल्यूट ये गिवन है तो आप क्या करेंगे, और परसेंटेज 100 में निकाला जाता है, तो आपने यहाँ पे लगाया वही 2 आपने क्या कर दिया 2 यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आपने इनटू मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁶ से, और इस तरह से आपने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ से, चूँकि ये मेरी पहली वीडियो बन रही है, तो अगर आपको लग रहा होगा कहीं पे ज़्यादा हो रही स्पीड या फिर और कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप बताएंगे, क्योंकि आप बताएंगे तो मैं उसको सुधार कर लूँगा। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी लॉकडाउन में मैक्सिमम वीडियो जो है बना के उनके लिए पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो ठीक है आप लोग, चूँकि ये पहली वीडियो है, अगर कोई प्रॉब्लम दिखे या फिर वॉइस में ऑडियो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं NCERT के हर एक टॉपिक को इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो जो मेरी पहली वीडियो है इसमें मैं सोल्यूशन चैप्टर जो कि क्लास 12 का चैप्टर है, पहला चैप्टर है इस समय, तो हम उस पर ही बात करेंगे और उस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सोल्यूशन द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कॉल्ड एज सोल्यूशन। देखिएगा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है। मैं साथ ही साथ कोशिश करूँगा कि आपको मतलब लेक्चर के साथ ही साथ मैं आपको नोट भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस नोन एज द सोल्यूशन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इसे हम सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा सोल्यूशन अगर बनाया जाएगा, जैसे हमने क्या किया, सपोज कीजिए एक सेकंड के लिए हमने क्या, देखिए जैसे हमने कोई कंटेनर लिया, हमने एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में हमने कुछ कंपोनेंट को डिज़ोल्व किया। सपोज कीजिए हमने क्या किया, इसमें शुगर और पानी को डिज़ोल्व कर दिया सपोज कीजिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो एक सोल्यूशन कहलाता है। और अगर हम इसमें थोड़ी सी और आगे की ओर बात करें, देखिए सब्सटेंस, अब सोल्यूशन में 2 प्रकार के कंपोनेंट हो सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होया करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। आप यहाँ से देख सकते हो सॉल्वेंट क्या हुआ करता है, मतलब ऐसे सब्सटेंस हुआ करते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, हम उसे बोला करेंगे सॉल्वेंट। देखिए यहाँ से आप इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में होया करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सल्यूट। और अगर देखिएगा अगर सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ मतलब एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट होंगे तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग यहाँ से बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन की ये कैटेगरी होती है, आप इस तरह से सोल्यूशन को देख सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ सोल्यूशन की, तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, 9 प्रकार के सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, 9 प्रकार के सोल्यूशन होते हैं जो आप इस तरह से देख सकते हो, गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन। और इन सब के जो होते हैं 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन इसको जो है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डीप पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये आपके NCERT बुक में आप देख सकते हो। NCERT में 2.1 इसका जो मतलब 2.1 पे आप इसको देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर नहीं जाऊँगा, चूँकि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखिए। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले देखिएगा हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर।
तो देखिए ग्राम पर लीटर में हम यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करते हैं मास ऑफ सोल्यूट। देखिए ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देखिएगा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जैसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास दिया है 6 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट present in 500 ml of solution, what is the concentration of the solution ग्राम पर लीटर। तो देखिएगा हमें दिया गया वेट आपके पास है ये 6 ग्राम और ये डिज़ाल्व हो रहा है 500 ml में। हमने फार्मूले में पुट किया, और पुट करने के बाद हमने ये पाया, देखिएगा हमने फार्मूले में रखा, यानी कि 6 को हमने डिवाइड कर दिया 500 से, इसको हमने ml को लीटर में कन्वर्ट किया और हमारा ये आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन। और दूसरा हमारे पास फार्मूला है जो कि हमारे पास मास परसेंटेज का है। देखिए मास परसेंटेज क्या हुआ करता है, मास परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो मास ऑफ सोल्यूट क्या है, सोल्यूट जो कम में पाया जाएगा, जो लेस अमाउंट में होता है, द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट नोन एज सोल्यूट एंड द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट नोन एज सॉल्वेंट। आइए हम इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द percentage composition in term of mass of a solution obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass। ओके तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हो, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों आप क्या करो, टोटल सोल्यूशन को जोड़ दिया हमने, टोटल सोल्यूट को जोड़ा, टोटल सोल्यूशन को जोड़ा, सॉल्वेंट को जोड़ा और हमने इस तरह से इसको निकाल लिया। इस तरह से आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये तो इजी मेथड है और आप इसको बहुत ईजी वे से आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज पार्ट पर मिलियन। देखिए पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस वेरी ट्रेस अमाउंट में होता है, बल्कि देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इफ़ सब्सटेंस इफ़ सोल्यूट, देखिएगा इफ़ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट, इफ़ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट, अगर सोल्यूट वेरी ट्रेस अमाउंट यानी कि वेरी लिटिल क्वांटिटी में होता है तो हम इसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। इसे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप देखिए डिफिनीशन हमने दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट यानी कि 10 की पावर 6 पार्ट में बाय द मास ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन ppm पार्ट पर मिलियन में कहा जाता है। और याद रखिएगा यहीं पे वो क्या कर सकते हैं, ppb भी यूज़ कर सकते हैं। ppb के केस में क्या होगा, 10 की पावर 6 की जगह यहाँ पे 10 की पावर 9 हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम हो जाती है। आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन ppm 2% ऑफ सोल्यूशन बाई NaOH। तो देखिएगा 2% सोल्यूशन NaOH का दिया गया है, तो पहले तो आपके पास जो सोल्यूट है ये 2% है। 2% अगर आपके पास सोल्यूट ये गिवन है तो आप क्या करेंगे, और परसेंटेज 100 में निकाला जाता है, तो आपने यहाँ पे लगाया वही 2 अपान आपने क्या कर दिया 2 अपान यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे आपने इनटू मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 से, और इस तरह से आपने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ से, चूँकि ये मेरी पहली वीडियो बन रही है, तो अगर आपको लग रहा होगा कहीं पे ज़्यादा हो रही स्पीड या फिर और कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप बताएंगे, क्योंकि आप बताएंगे तो मैं उसको सुधार कर लूँगा। ओके चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगली टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या हुआ करता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं आपसे, तो मोल फ्रैक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल से रिलेटेड होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोल की ज़रूरत पड़ती है। और मोल निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं मास ऑफ सब्सटेंस अपान मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। अगर वह एटम है तो उसके एटॉमिक वेट से, और अगर वह मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं, अगर हमारे पास क्या नाम है, मास आपके पास वेट गिवन है, तो देखिए मोल निकालने के हमारे पास 2 फार्मूले यहाँ पे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में वेट गिवन है, ठीक है, वेट अगर गिवन है और आपको मोल निकालना है, मोल का मतलब आप जानते हो को 6.02 × 10 की पावर 23 अमाउंट को रखता है। 6.02
इंटू 10⁻23 अमाउंट जो कोई भी रखता है ना, उसे हम मोल कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास देखिए दो फार्मूले होंगे। फार्मूला नंबर 1 अगर हम बात करें, सबसे पहला, अगर आपको क्वेश्चन में वेट गिवन है ना, तो वेट मोल इक्वल टू आपके पास क्या होगा, वेट कौन सा वेट भाई, गिवन वेट। और याद रखेंगे ये आपको ग्राम में रखना है। और अगर वह एटम है तो उसके एटॉमिक वेट से, और अगर वह मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आपके पास क्या होगा, मोल निकल जाएगा। ओके, इस तरह हम मोल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास किसी गैस का वॉल्यूम दिया है, वह STP पे दिया हो, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर वह STP पे दिया हो, STP का मतलब जानते हैं ना, हाँ वही भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP पे दिया हो, ठीक है, या वह 0 डिग्री सेल्सियस पे दिए हों, या बेटा 273 केल्विन टेम्परेचर पे दिया हो, या आपके पास क्या हो सकता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिया हो। इनमें से किसी पे दिया होगा तो आप मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे, N इक्वल टू आप करोगे N इक्वल टू जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको आप लीटर में लीजिएगा, और आप क्या करेंगे यहाँ 22.4 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने पे आपको मोल मिल जाता है। जैसे कोई आपसे ये कहता है कि 4.4, मान लीजिए आपके पास कहा गया 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दिया है। सपोज करिए CO2 दिया है, CO2 आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, मोल फाइंड करना है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे N इक्वल टू आप क्या करेंगे, गिवन वेट आपके पास जो है 4.4, और मॉलिक्यूलर वेट जो CO2 का निकलेगा वह 44 मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपके पास 0.1। अगर इनमें ये कह देते कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए, तो 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना होता, नहीं तो यहीं से हमारा आंसर आ जाता। इस तरह मोल निकाल लेते हैं। अब देखिए, चूँकि हमें बात करना है मोल फ्रैक्शन पे, हम फिर कभी मोल के लिए अच्छी से वीडियो बनाएंगे और पूरा मोल के बारे में डिटेल्स बनाएंगे। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं चूँकि मोल फ्रैक्शन पे, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंटेट करते हैं। हाँ, एक्स से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और आप क्या कर सकते हो इसको, देखिएगा एक्स से इसको रिप्रेजेंटेट किया जाता है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, सपोज कीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें दो आपके पास A और B जो है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, और वह कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन A और B के फाइंड करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए एक कंटेनर में, समझिएगा मेरी बातों को, एक कंटेनर है जिसमें A और B है। इन अ क्लोज कंटेनर 2 कंपोनेंट A एंड B आर, नंबर ऑफ मोल ऑफ A है, B है, प्रेजेंट है, तो आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोल ऑफ A इक्वल टू आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू आपके पास होगा या नहीं, मतलब मोल ऑफ A अपान आप क्या करोगे, मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, या आप यूँ मैं कह देता हूँ। इसी तरह सिमिलरली आप क्या कर सकते हो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, जिसका पूछा जा रहा है यहाँ N B अपान आपके पास क्या हो जाएगा, NA प्लस आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ प्लस NB हो जाएगा। जिसका पूछा जाएगा ना उसको ऊपर रखना है। मतलब आप यूँ अगर हिंदी में हम बात करें ना, तो आप ऐसे याद करने के लिए याद कर सकते हो, x इक्वल टू आपके पास होगा उसके मोल, उसके मतलब हाँ भाई जिसके पूछे जा रहे हैं ना उसके मोल, और अपान आपके पास सबके मोल, यानी कि टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। ओके, इस तरह से हम मोल को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मेकर इन कहता है इन अ क्लोज कंटेनर 7 ग्राम ऑफ N2, ध्यान दीजिएगा, कोई क्लोज कंटेनर है जिसमें 7 ग्राम ऑफ N2 एंड आपके पास वह कहते हैं 16 ग्राम ऑफ O2 आर प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इन अ क्लोज कंटेनर 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 16 ग्राम ऑफ O2 आर प्रेजेंट, देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड O2। तो देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ, देखिएगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपके पास जानते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
N2 इक्वल टू आपके पास होगा ये 14 इंटू 2 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 28। और इसी तरह मॉलिक्यूलर वेट आपके पास ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मोल निकाल लीजिए, दोनों का मोल निकालिए। सबसे पहले आप क्या करते हो 7 ग्राम एन इक्वल टू आपके पास वही गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो आप क्या करोगे 7 अपान आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आया था इसका मॉलिक्यूलर वेट 28, तो आपके पास गया 1 एंड 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/4 आएगा, है ना। 1/4 अभी आपके पास यानी कि आपके पास 0.25 आ गया। दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते भाई। एन ऑफ अगर मैं बात करता हूँ दूसरा ऑक्सीजन वाला ना, तो ऑक्सीजन का इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम दिया गया था क्वेश्चन में। तो अगर ऑक्सीजन का 16 ग्राम दिया है तो आप 16/32 कर दोगे इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और 1/2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.5 आ गया, है ना, 0.5 आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से 0.5 आ गया। अब आप वही फार्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस मतलब यही वाला उसके मोल अपान सबके मोल। तो देखिएगा पहले वाले का आपके पास आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू आपके पास आएगा बेटा 0.25 आया था ना, इसको ऊपर रख देंगे और आप सबके मोल 0.25 प्लस का 0.5 देखिएगा, चूँकि लिखा नहीं है आप देख लीजिए, हो सकता है ना। O2 का जो मैंने लिखा था तो O2 इक्वल टू आपके पास ए निकाल लेंगे, मतलब आपके पास 0.5 अब की बार ऊपर चला जाएगा और यहाँ 0.25 प्लस का 0.5, इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अब इतना आसान तो क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना। तो आइए कुछ और क्वेश्चन पे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के। आइए बेटा देखिएगा मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया, हम उसको सॉल्व करते हैं आप लोग की मदद से, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ, स्क्रीन पे भी पढ़ता हूँ, मैं पढ़ भी देता हूँ, स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, जिससे आप नोट भी कर सकते हो, आराम से आप नोट भी बना सकते हो। देखिए इन्होंने ये कहा है इफ़ 44.8 लीटर SO2 गैस इज डिजॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर देन व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2। अच्छा, ये तो पहली वाली बात आ गई ना, मोल जो पहले तो आपको मोल निकालना होगा, और मोल निकालने के लिए वही मैंने कहा था, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो, वह STP पे दिया हो, वह NTP पे दिया हो, 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया होगा, तो आप क्या करते हो सबसे पहले तो इसको आपको मोल निकालना है। मोल आप निकालने के लिए आप देखिए मैंने क्या किया, गिवन वेट जो था इसको मैंने वॉल्यूम को लीटर में लिया, और लीटर में दिया ही था, कोई ज़रूरत वो भी नहीं था हमें। हमने क्या किया, इसको 22.4 से डिवाइड किया, हमें 2 मोल मिल गया। इसी तरह हमने क्या किया, दूसरा हमने मोल फाइंड किया। अब देखिए 72 ग्राम वाटर दिया गया है, भाई वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो 18 होता है। तो हमने क्या रखा, इस तरह से वाटर का मोल निकाला, जो हमारे पास मिला 4 मिल गया। ओके, ये हमें 4 मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो मोल फ्रैक्शन हमें, चूँकि अभी तो मोल निकला, अब इससे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मोल ऑफ SO2 अपान मोल ऑफ SO2 प्लस वाटर। तो आपको क्या मिला था जरा देख लीजिएगा, SO2 का मोल आपको मिला था 2 ना, 2 मिला था, तो आप 2 को ऊपर रख दो और उसके बाद 2 और प्लस आपके पास वाटर का 4। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो देखो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब यही इसी तरह आप मतलब आप वाटर के भी मोल फाइंड कर सकते हो। भाई आप क्या करो, वही चीज़, कुछ नहीं करना है आपको, आप वही करोगे मोल का जो आपके पास ये था ना, मोल का आया वाटर आया, वाटर का आया 4 आया ना, तो आप बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोल ऑफ वाटर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू भी आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं आपको यहाँ करना है 4 अपान ये आपके पास 2 प्लस का 4, और आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाता है। समझ में आ रही बात है। और आप क्या कर सकते हो, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप बातों को, मोल फ्रैक्शन आप देखिएगा, थोड़ा सा मोबाइल को मैं घुमा भी रहा हूँ, तो आप कहीं अगर लगे तो घुमा भी अपना वो कर लीजिएगा, रोटेट कर लीजिएगा ऑटो रोटेट पे। तो देखिएगा अब मोल फ्रैक्शन आप अगर मान लीजिए आपके पास क्या एक और जान सकते हो, XA, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, XA और आपके पास XB इक्वल टू होया करता 1। अरे वाह, ये तो और आसान हो गया, है ना।
ये एक्स ए और एक्स बी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर इनमें से किसी एक का मोल निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, 1 से माइनस करके दूसरे का मोल फाइंड कर सकते हो। ओके, आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप भी अपने मतलब सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप भी सॉल्व करेंगे, साथ में हम लोग दोनों लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 40% वेट बाई वेट। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आपके पास क्या कर रहा है, इन्होंने कहा NaOH का मोल फ्रैक्शन बताना है और 40% NaOH है भाई। अब तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ थोड़ा सा फंसे लगेगा, अरे सर अभी तो आपने बताया नहीं। अरे घबराइए नहीं, आप कुछ नहीं, आप सिंपल सा कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो ना, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। NaOH का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो ना, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको ये मिल जाएगा 40। अरे भाई देखिए ना, इसका 23 होगा और इसका आपके पास 16 और इसका आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो पहले हम मोल निकाल रहे हैं NaOH का, देख लीजिए यहाँ पे आपके पास 60 जो 40% है ना, 40% का मतलब है 40 ग्राम NaOH डिज़ाल्व है 100 ग्राम वाटर में। भाई ये जान लीजिएगा, ये कंटेनर आप समझिए आप। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मोल निकाला हमने, अरे वही पुराना वाले मेथड से ही, गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट आ गया 1 मोल। अब हम मास ऑफ वाटर निकालेंगे। अब देखिए मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा। अरे भाई देखिए ना, आप जानते हो कि दिया गया वेट 40 है और सोल्यूशन डिजॉल्व किया गया 100 ग्राम है, तो 100 माइनस 40 किया हमने, आ गया ये 60 और ये बचा हुआ क्या होगा, वाटर हो गया, एक पास कर रहे भाई। तो हम क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 होता है, तो बस हमने क्या करा, इसको रख दिया 60 अपान 18 कर देंगे तो वाटर का मोल निकल जाएगा। और जैसे ही मोल निकल जाएगा उसके मोल अपान सबके मोल पे रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक का रखिए मोल जो आया, फिर दूसरे को रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए, इसी के साथ एक क्वेश्चन जो आप खुद से करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। इफ़ इन अ सोल्यूशन 40 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, वाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अरे भाई इन्होंने ये कह दिया है क्वेश्चन में कि 40 ग्राम NaOH 54 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, यानी कि हमारे पास ये सोल्यूशन बना हुआ है, इसमें आपके पास दो चीज़ का सोल्यूशन है, 40 ग्राम NaOH है, 40 ग्राम NaOH है, बाकी 54 ग्राम आपके पास क्या वाटर है। दोनों का मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद उसके मोल अपान सबके मोल पे रखते हुए मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आगे की ओर हम चल रहे हैं, इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बतला देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारा NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2.1 का है। देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाई मास। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका NCERT का 2.1 है और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए ये इसी साल यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था, जिसको मैं स्क्रीन देखिए, ये यूपी बोर्ड का पेपर है और इसी साल जो आया था और कई बार आपके CBSE में भी पूछा गया। देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे ठीक कर दिए देता हूँ, ये देखिए ये क्वेश्चन है एथिलीन ग्लाइकॉल का और ये पेपर है आपके पास क्या नाम है, यूपी बोर्ड का, जो इसी साल का है, जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ये आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि आपके NCERT बुक का है, तो आप इसको पहले तो देख लीजिए और इनको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं आप लोग की मदद से। देखिए बेटा, इन्होंने क्या रखा, मान लीजिए इन्होंने कहा सपोज मास, हमने मान लिया मास जो था 100 ग्राम था। हमने आपसे पहले कहा कि जब 20% है ना, तो मान लीजिए मास तो 100 ग्राम में ही निकलेगा ना, तो मान लीजिए मास 100 ग्राम था।
ठीक है, और 20% उसमें 20% का मतलब यहाँ होता है ना 20 ग्राम, 20 ग्राम। सिंपली आप बात को दिमाग में रखिएगा, 20% का मतलब है 20 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल पहले हमने निकाला, ये आया 62। और हमने क्या करा देखिएगा, पहले हमने मास ऑफ वाटर भी निकाल लिया, साथ ही साथ 100 था, 100 में माना है मैंने, और माइनस का मैंने 20 कर लिया, क्योंकि भाई 20 दिया था क्वेश्चन में। आपने पहले तो क्या किया, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल निकाला, फिर वाटर का निकाला, फिर उसके मोल अपान सबके मोल पे रखते हुए आपने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, फिर वाटर का निकाल लिया। आप चाहें तो आप इसमें XA और XB से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगला क्वेश्चन ये आपका फिर से आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में देने जा रहा हूँ, जो आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है भाई। चलिए तो मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अ शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन 3.2 ग्राम शुगर। कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करके मुझे बताएंगे। ओके, देखिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मोलरिटी। देखिए मोलरिटी क्या होता है, पहली बात तो आप जान लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो, आप दिमाग में रख लीजिएगा। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। अब देखिए मोलरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ज़रा देखिए। नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा अब बातों को, मोलरिटी जो आपके पास है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मोलरिटी नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन नोन एज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो बस सिंपल सी बात है। आइए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 5 ग्राम मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व into 500 ml ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी। अरे सिंपल सा तो है। तो 5 ग्राम आपके पास दिया गया था, मोल जो मोल दिया है 5 ग्राम मोल दिया है, तो 5 ग्राम अपान आप क्या करेंगे, मतलब 500 से डिवाइड कर देंगे। तो चूंकि ये 500 आपके पास ml में दिया, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आंसर आपका आ जाएगा। और इसी तरह से आपके पास क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं इस तरह से, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है मान लीजिए, और आसानी से आप करना चाहते हो, तो देखो अगला हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये फार्मूला कब के लिए मैंने मेंशन कर रखा है बेटा, आप यहाँ से देख लोगे। देखो मोलरिटी इक्वल टू हमने लिखा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपान वॉल्यूम इन ml। अगर ml में क्वेश्चन में दिया जा रहा है, इसको रख लीजिए, तुरंत निकल जाएगा। दूसरा आपके पास मोलरिटी इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, दोनों में से रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे दिख भी रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 ग्राम NaOH डिजॉल्व इनटू 250 ml ऑन द सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। हाँ भाई, बस कौन वाला फार्मूला लग जाएगा, ऊपर वाला लगा देते हैं, ये वाला फार्मूला हमारा लग जाएगा। बस तुरंत सॉल्व करिए आप लोग, और सॉल्व करने के बाद आप आंसर निकाल सकते हैं। इतना इजी वैसे निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप ये ट्रिक को यूज कर सकते हैं, किसी कंपटीशन में भी ला सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दूसरा दिया है क्वेश्चन, देखिए 98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इनटू 5 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो भाई दूसरा वाला फार्मूला लगा दीजिए, दूसरा वाला फार्मूला लगाइए, और दूसरा वाला फार्मूला लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड आउट कर लो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, और आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 अपान जो दिया गया होगा 5 है जो भी दिया, उसको आप रखते हुए सॉल्व कर लोगे, आप बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मोल। अब देखिए ज़रा सा, अब अगर आपके पास कंसंट्रेशन परसेंटेज के टर्म में दिया होता है ना, तो आप यहाँ पे, चूँकि नॉर्मेलिटी तो CBSE के सिलेबस में है नहीं, बहरहाल आप कहेंगे तो बस कुछ है नहीं उसमें, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है। तो मोलरिटी में आप क्या कर सकते हो ना, ये फार्मूला यूज़ करो, 10 × x × d अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे x का मतलब है, x इक्वल टू आपके पास ये है ना परसेंटेज, x इक्वल टू आपके पास परसेंटेज है। बाकी आपके पास क्या कर सकते हो, यहाँ से दूसरा अगर आपके पास डेंसिटी नहीं दिया है तो 10 × x अपान मॉलिक्यूलर वेट लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन इसका भी सॉल्व कर सकते हैं।
और नॉर्मेलिटी का छोड़िए उसको, आप सिर्फ इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, कभी अगर कहेंगे तो मैं बना दूंगा उसकी भी वीडियो। कैलकुलेट द, ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेट द calculate the molarity of 98% H2SO4 solution if density is 1.84 ग्राम पर cc। तो बस आप फार्मूला ही जानते हो ना, यही फार्मूला आपके पास मोलरिटी इक्वल टू आप जानते हो 10 इंटू एक्स इंटू डी अपान आपके पास होता है ना मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो ना मॉलिक्यूलर वेट, बस कुछ नहीं करना, तो इसको आप इसी पे रख दो, तो आप m इक्वल टू आप इसी पे रखोगे, इसी फार्मूले पे आपको मिल जाएगा 10 मिला, ठीक है। 10 तो फार्मूले में है ना, उसको तो हमें कोई बात ही नहीं है 10, और उसके बाद इंटू 98% दिया गया था, 98 इंटू आप क्या कर दोगे, हाँ डेंसिटी लगा दोगे और अपान मॉलिक्यूलर वेट जो कि 98 है डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अगला भी क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 10% एसिटिक एसिड सोल्यूशन। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4। हाँ H2SO4 मास ऑफ H2SO4 दिया गया 98, जो कि आप जानते हो। तो कुछ नहीं, हमने क्या करा भाई, देखिए ना, हमने वही पुराना वाला फार्मूला यूज़ किया। पुराना वाला हमने मतलब आपके पास वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम को, मतलब हमने क्या किया, पहले मोल निकाला, मोल निकालने के बाद हमने क्या किया, उसमें फार्मूले में लग दिया मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूट अपान आपके पास क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो आपने वही फार्मूला यूज़ कर दिया, तो आपके पास क्या नाम है, ये हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मोलरिटी को फाइंड कर सकते हो। और अब हम बात करेंगे अगली टॉपिक की तरफ। अगला हमारे पास है, देखिए मोलरिटी में घबराइएगा, मोलरिटी जो है इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंटेट करने वाले हैं, हाँ स्मॉल एम से लिखते हैं। तो मोलरिटी में क्या होता है, देखिएगा मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलरिटी का ये फार्मूला हमारे पास है। आपके पास क्या होगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सोल्यूट आपको क्या रखना है, ग्राम में रखना है, अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लगाएंगे, इस तरह। तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं ना। क्वेश्चन हमारे पास है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड प्रेजेंट 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एथेनोइक एसिड। तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एथेनोइक एसिड का हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, इसका आया 60 आ गया, ये रहा आपके पास 60 आ गया, ठीक है। तो ये 60 आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, फिर आपने वेट अपान मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लगाया, ये आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा इसी तरह का, एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl 38% बाई मास, इस डेंसिटी इतना दी गई है, कैलकुलेट मोलरिटी और मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, नहीं आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा, देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप इसका सबसे पहले मोलरिटी, आप चाहें तो मोलरिटी वाला वही फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको, 10 इंटू एक्स इंटू डी अपान मॉलिक्यूलर वेट वाला। हाँ आप चाहो तो यहाँ से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए हमने क्या रखा, पहले हमने इसका निकाला, जो क्वेश्चन हमारा था इसको हमने पहले निकाला, देखिए मोलरिटी हमने निकाल लिया, और मोलरिटी हमने निकालने के बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। ये हमने क्या किया, बहुत इजी से, पहले हमने मोलरिटी मोल जैसे हमने बताया था ना, बस सेम उसी आधार पे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं कर पाते हो तो मैं फिर से इसको और अच्छे से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है जो आप भी करिए तुरंत। द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ H2SO4 1.8 ग्राम पर इतना दिया गया है, और एंड 95.8 बाई मास, कैलकुलेट
नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों दिया है। तो नॉर्मेलिटी तो मैंने आपको बताया नहीं, तो आप इक्विवेलेंट वेट रख के सब चीज़ें सेम है, बस नीचे इक्विवेलेंट वेट कर देना है ना। तो आप चाहो नॉर्मेलिटी यूज कर सकते हो और आप वही फार्मूला लगा लीजिए ना, मोलरिटी वाला जो हमने आपको बताया था फार्मूला मोलरिटी का। देखिए हमने आपको जो बताया था मोलरिटी इक्वल टू, क्या बताया था भाई, मोलरिटी इक्वल टू हमने बताया था आपको 10 इंटू एक्स, याद आ रहा है, 10 इंटू एक्स इंटू डी अपान मालिकुलर वेट, है ना। उसको रखते हुए आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। डेंसिटी दी गई है, परसेंटेज दी गई है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये इसी के साथ हम NCERT का इंटेस्ट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और वैसे मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, जल्दी से करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, थोड़ा जल्दी से मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा दिया हूँ, जाना समझ में आए आप बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन हम NCERT इंटेक्स का है जो 2.1 का है, आप वहाँ से NCERT बुक से देख सकते हो। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 एंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ना। इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास परसेंटेज जो मैंने पहले एकदम शुरुआत के बारे में बताया ना, तो वो वाला आपके पास मास परसेंटेज। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए ना, सबसे पहले टोटल मास को जोड़ लीजिए। तो टोटल मास आपके पास 22 ग्राम बेंजीन का प्लस 1 हो गया आपके पास 144। अब आप क्या करेंगे, टोटल मास को जोड़ने के बाद पहले तो आप बेंजीन का मास परसेंटेज निकालिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा 22 और अपान आपके पास हो जाएगा 144 इंटू आपके पास 100, है ना। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल लीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज तो आपके पास कितना हो जाएगा 122 ग्राम दिया गया है। तो आप वही चीज़, कुछ नहीं करना है आपको, 122 ग्राम ये आप क्या कर देंगे 122 ग्राम अपान आपके पास 144 ग्राम इंटू आप क्या कर दोगे यहाँ पे 100 कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, इस तरह बड़े इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए मैं NCERT का इंटेक्स का 2.2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो देखिएगा क्या कहता है 2.2 कैलकुलेट मोल फ्रिक्शन ऑफ बेंजीन इन आ सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए 30% का मतलब है 30% मीन्स 30 ग्राम आप कहोगे 30 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा 30 ग्राम, देख लीजिएगा आप यहाँ से, मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम हो गया। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा भाई, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब 100 माइनस का 30 कर दीजिए ना, और आपके पास ये हो जाएगा 70। तो मास ऑफ जो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल रहा है वह आपको 70 मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको 70 मिल जाएगा। मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 है। कैसे भाई, देखिए C6H6 होता है, तो आप क्या करोगे 12 इंटू 6 प्लस आपके पास क्या है 6 इंटू 1 सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 78 आ जाएगा ना। तो और इसी तरह आप क्या कर सकते हो, मोल निकाले पहले, तो आप चूँकि इसका निकालने के लिए उसके मोल अपान सबके मोल पे रखना पड़ेगा। तो देखिए मोल गिवन वेट अपान मालिकुलर वेट, तो हमने क्या करा, पहले बेंजीन का मोल फाइंड किया, मोल फाइंड करने के बाद हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल को फाइंड किया, फिर हमने वही फार्मूला लगाया उसके मोल अपान सबके मोल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए मोल फ्रैक्शन बेंजीन के निकाल रहे हैं तो हम उसके मोल को ऊपर रख देंगे और टोटल मोल को नीचे रख के जोड़ देंगे। और हम चाहे तो यहाँ पे दूसरे वाले का 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, या फिर इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इंटेक्स के हम क्वेश्चन नंबर 2.3 की तरफ आपको लेके चलते हैं। इंटेक्स NCERT का है, ये हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, जो आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, पहला हमारे पास 30 ग्राम CO और NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6 मोल ऑफ वाटर इन 4.3 लीटर में। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मोल निकालिए, मोल निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड करके मोलरिटी निकाल लीजिए, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व करा, और एक मोलरिटी का फार्मूला देख लीजिए एक साथ, और बात को देख लीजिए। मोलरिटी का फार्मूला अगर सोल्यूशन फेज में है तो ये आपके पास M1V1 इक्वल टू आपके पास होता है M2V2 होता है। तो दूसरे वाले को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इन्होंने कहा 30 ml ऑफ 0.5 ml मोलर H2SO4
डाइल्यूटेड किया जा रहा है इतने में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, m1v1 इक्वल टू से फाइंड कर सकते हो। तो m1v1 से देखिएगा, m1 की वैल्यू आपको दी है, v1 की दी है, v2 की दी है, v2 की आपको दी है, m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इस फार्मूले पे रख के कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी के साथ देखिएगा, अगर हम बात करें, अगला हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि 2.4 का है। ये कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया NH2CONH2 होता है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, याद है कि नहीं याद है। NH2CONH2 रिक्वायर्ड इज मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो बस कुछ नहीं, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मोल ऑफ यूरिया निकाल लीजिए, और जो मास दिया गया है 1 किलोग्राम दिया है, 1 किलोग्राम को आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे मोल निकालें, 0.25 मोल यूरिया दिया है, इसको मालिकुलर वेट से वो कर देंगे, तो इसका मास आएगा 15 आ जाएगा। और आप 1000, चूँकि 1 ये उसमें दिया गया था, क्या नाम है, ये आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया था ग्राम आया था 1000 में, 15 जोड़ देंगे, तो आप जोड़ने के बाद 1.015 आ जाएगा ना। अब आप देख लीजिए, चूँकि 1.015 किलोग्राम सोल्यूशन, देखिएगा ग्राम में आएगा, ये ऊपर वाला ये ग्राम में आएगा। हमने क्या किया, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो आप देखिएगा इसीलिए 2.5 ग्राम सोल्यूशन कंटेन करेगा। हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे NCERT इंटेस का 2.5 है। कहता है कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if the density of 20% mass by mass equals KI is 1.202 ग्राम पर ml। तो देखिए ना, आप देख लीजिए यहाँ से 20% का मतलब आप फिर से जान लीजिए 20 ग्राम होगा, और आपके पास 20 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर निकालने के लिए फिर से आप क्या कर दोगे भाई, वही 100 माइनस का 20 कर दोगे, इक्वल टू आपके पास आएगा 80। तो आप इस तरह से 80 निकाल लोगे। तो अब पहले तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 10 × x × d वाला भी लगा के मोलैरिटी फाइंड कर सकते हो। और दूसरा आपने क्या किया, मान ली मोलैरिटी में इस तरह से किया, मैंने वेट लिया, वेट आपके पास आया था, आपके पास देखिए वेट कितना मिला था, 20 दिया ही था क्वेश्चन में, 20 रखा, और आपके पास यहाँ पे मैंने मालिकुलर वेट वही मोलैलिटी चूँकि फाइंड कर रहे हैं ना, मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने क्या किया, ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट था, मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, हमारा आंसर आ गया। दूसरा मोलैलिटी के लिए आप वही पहला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा दूसरी वीडियो बनाने के लिए, क्या नाम है, जो बची हुई वीडियो है, चूँकि ये पहली वीडियो है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है किसी चीज़ों में, वॉइस में, ऑडियो में, या फिर कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी हो भी सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वो सारी प्रॉब्लम को दूर करके और इसी लॉकडाउन में मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप NCERT बुक से, इससे आप NCERT बुक के एक एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह मैं बना रहा हूँ। तो अभी जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा आगे, जैसे जैसे चलेगा आदमी, बहुत सारी चीज़ें इसमें अडॉप्ट की जानी बाकी है, ठीक है। थैंक यू।